Now we will solve the questions with the help of you only. Now question number 1. Am I audible to all? सुनाई दे रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Question number 1 is dash percent of the people working in Palampur are engaged in non-farming activities. Pallavi, Yes, sir. 25%. 25%. क्योंकि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का जो हमने जो पढ़ा था लास्ट में, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो उसमें सबसे पहले दिया था ओनली 25% पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, सो रेस्ट 75% आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज. सो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है 25% है. Then question number 2 is traders from dash have set up collection cum chilling center at रायगंज. सलोनी है यहाँ? Yes, sir. हाँ, कहाँ से ट्रेडर्स ने वहां सेटअप किया है चिलिंग सेंटर रायगंज में? All of the above. ऑल ऑफ अबाउ. सब लोगों, सब आए हैं, पालमपुर वाले भी आ गए, रायगंज वाले भी आ गए, शाहपुर वाले भी आ गए. ये करेक्ट आंसर नहीं है. जिया? Sir, Palampur. रॉन्ग. नूर साकिब? नूर साकिब? कविता? Sir, Shahpur. शाहपुर. शाहपुर इज द करेक्ट आंसर. शाहपुर जो टाउन है वहां से दो ट्रेडर्स ने दे हैव सेट अप collection cum chilling center at Raiganj, where the milk from Palampur is collected and processed and prepared. Then it is sent for sale in nearby villages and town. तो वो जो ट्रेडर्स आए हैं दो, they have come from शाहपुर. तो शाहपुर इज द करेक्ट आंसर. इनका जो करेक्ट आंसर का जो शीट है, दैट विल बी शेयर्ड टू यू. करेक्ट आंसर का शीट मैं आपको दे दूंगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर सेल विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स. कौन कौन से गुड्स जो है वो पालमपुर के जो शॉपकीपर्स है वो सेल करते हैं? हु विल टेल? संस्कृति इज हियर. Yes, sir. हाँ, Sir, क्या all क्या? of above. All of the above. They sell many kind of goods like rice, wheat, toothpaste, soap, cloth, notebook, book, any kind of items. These small items which are needed in the village are sold by the shopkeepers of Palampur. So all of the above is the correct answer. Question number 4 is the number of people involved in dash has grown over last several years. इसमें से कौन सी एक्टिविटी में काम करने वाले लोगों का नंबर पिछले साल में बढ़ा है? सो अरहाम? अरहाम हुसैन? Yes, sir. हाँ, अरहाम बोलो. Yes, sir. बोलो. Which are involved in? The Sir, number transport. of people. ट्रांसपोर्ट? Yes, sir. हाँ, ट्रांसपोर्ट जैसा मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट इज द रिसेंटली इमर्जिंग सेक्टर इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी, ये इमर्जिंग है, फ्यूचर में इसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है. तो यहाँ लोगों का जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में देखा गया है, लोग यहाँ बढ़ रहे हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज ए जनरल क्वेश्चन, जीके का एक क्वेश्चन है. द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आयुष है? Yes, sir. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? Sir, 10 years. After 10 years. And after 10 years, every 10 years the census of India is conducted. Last time कब conduct हुई थी? Sir, 2011. हाँ हाँ ठीक है, 2011 में. तो अब नेक्स्ट टाइम कब होगी? Sir, 2021. 2021. शाबाश, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द करेक्ट आंसर इज आफ्टर 10 years. टोटल एरिया ऑफ विलेज पालमपुर इज डैश हेक्टेयर्स. पालमपुर पालमपुर जो विलेज है उसमें टोटल एरिया कितने हेक्टेयर्स है? जिया है यहाँ?
Yes, sir. हाँ, how many hectares? Sir, 226. 226 hectares, out of which uh, I won't tell because it will indicate the next answer. So the correct answer about total area in the village is 226 hectare, 226 hectare in Palampur. Question number 7 रश्मिता के लिए है. रश्मिता is here. Yes, sir. हाँ, हाउ मच अनइरिगेटेड एरिया डज पालमपुर है? कितना एरिया ऐसा है पालमपुर में जहां इरिगेशन नहीं होता है? Sir, 0. वाई? Sir, because full area ही मतलब irrigated था पालमपुर का. हाँ, in exercise question, in first question itself there is a table about the land situation in Palampur. कितना irrigated है, कितना unirrigated है, कितना total है. तो irrigated was 200 hectare, unirrigated was 0, and 26 hectare of land was under, houses, roads, for the parks for these cattle, etc. So there is no area left in Palampur which is unirrigated. Entire area which is cultivable in Palampur has brought under this irrigation by 1960s. 1960 तक पूरा का पूरा एरिया पालमपुर का इरिगेशन में आ गया था, जितना कल्टिवेबल था. सर, आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा. वो are the measurement और मीट या फिर हम वेट किया है किसी चीज की. तो या प्रेजेंट सर, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही. हेलो रोहित, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर, सुनाई दे रही है. क्या मेजर करते हैं इससे? सर, इससे लैंड और एरिया मेजर करते हैं. हाँ, तो इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड एरिया. जो जमीन को मेजर करने के लिए, जैसे हेक्टेयर है, उसी तरह की यूनिट्स हैं बीघा और गिंठा. ज्यादातर विलेजेस में बीघा और गिंठा जो है वो यूज होती है. तो फोर्थ जो है, लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फार्म एक्टिविटी? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज? कविता बताएगी. सर, डायरी. Dairy is non-farming activity because multiple cropping is related to farm. Crop rotation is related to farm. Modern farming is also related to agriculture. So only dairy is an activities which is non-farming activities. So dairy is the correct answer. Question number 10 है, the small farmers borrow from. जो छोटे फार्मर्स है वो किस किस से बोरो करते हैं? विलेज लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या ऑल ऑफ द अबव? संस्कृति है यहाँ? Yes, sir. Sir, all हाँ. of the above. They borrow from all of the above. They borrow from large farmers, village money lenders, traders, all of the above. They borrow from all these three. So all of the above is the correct answer. Question number 11 is Tejpal Singh agrees to give loan to Savita at dash % interest.
Tejpal Singh is a large farmer in this Palampur village and Savita is a small farmer. तो तेजपाल सिंह सविता को लोन देता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? ये आंसर बताएगी सलोनी। सर 24। 24%, विच इज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सलोनी एक दो कंडीशन भी बता दो उसने क्या रखी थी इसके बारे में। क्या सर? जब तेजपाल सिंह ने लोन दिया था सविता को तो उसने कुछ कंडीशन रखी थी लोन के साथ। व्हाट आर दोस कंडीशंस? सर याद नहीं। इसका मतलब चैप्टर पढ़ा नहीं है, बस वो ऐसे ही सही कर दिया इसको। हु विल टेल द कंडीशंस? सर मैं बताऊं? हु विल टेल? सर मैं बताऊं? हेरुल? भावेश। हाँ भावेश बताओ। भावेश हाँ भावेश सर बताओ। सर जो सविता थी उसको 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 24 इंटरेस्ट देना पड़ेगा तेजपाल सिंह को, और साथ ही में उसको तेजपाल सिंह के फार्म में काम करना पड़ेगा ₹100 पर डे के हिसाब से। शाबाश, वेरी गुड। तो उसको 24% पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस शी हैज टू वर्क ऑन तेजपाल सिंह फार्म एट ₹100 पर डे आफ्टर शी हैज फिनिश्ड वर्किंग ऑन हर ओन फार्म। अपने खेत में काम करने के बाद उसको तेजपाल सिंह के खेत पे भी काम करना पड़ेगा एट ₹100 पर डे। गुड। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डू लार्ज फार्मर्स अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग? पायल है, पायल को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? पायल, पायल बोलो। जिसको नहीं सुनाई दे रही है वो चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकता है। अगर मैं पूछ रहा हूं तो चैट बॉक्स में भी लिख के दे सकता है मुझे आंसर। ओके, पल्लवी विल टेल हाउ डू लार्ज फार्मर्स अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग। पल्लवी। Sir, save from her savings. They have their own savings Savings. because large farmers के पास लैंड का साइज बड़ा होता है, सरप्लस अमाउंट भी उनके पास ज्यादा होता है। सो they need not borrow from anyone. They do not borrow from small farmers. They do not borrow from money lenders. They have their own savings. खुद की सेविंग्स होती है उनके पास। गुड। सो सी जो पार्ट है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया? ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएगी रश्मिता। हाँ सर। हाँ सर कौन? लेबर। लेबर। लेबर जो है हमारे यहाँ ज्यादा है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आप देखोगे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ लेबर जो है वो एबंडेंट है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। सो लेबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर? विलेज के बाद ये पालमपुर आना है यहाँ। तो कितनी फैमिलीज है पालमपुर में? ये मुझे बताएगा नूर साकिद। है नूर साकिद? दिशा है, दिशा? देन अनीजा। Sir, 450. 450 है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने देखा था कितने 450 फैमिलीज है, किस किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो 450 इज द करेक्ट आंसर। 15, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, थोड़ा जल्दी करेंगे टाइम हो चुका है। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू आयुष। सर फार्मिंग ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर।
Then question number 16, which of the following transform the system of irrigation in Palampur? इनमें से किसने पालमपुर में जो इरिगेशन का जो सिस्टम था, पानी की सिंचाई का जो सिस्टम था, उसको पूरी तरह से बदल दिया, एक तरह से उसको बढ़िया बना दिया? अवेश बताए जल्दी। सर ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से ट्यूबवेल्स शुरू हो गए, और ट्यूबवेल्स ने जो इरिगेशन का पूरा सिस्टम है पालमपुर में वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्यूबवेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू रश्मिता। सर प्रोड्यूस फिश। ऑपरेशन फ्लड जो है बेटा ये चैप्टर में नहीं आया है, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड इज बेसिकली रिलेटेड टू द मैं मिल्क बताऊं? प्रोडक्शन। हाँ भावेश, ये आयुष। अमूल ने जब ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था सर, उसको ही शायद से बोला गया था सर। हाँ, ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये फ्लड से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। जो मैंने कल बताया था व्हाइट रिवोल्यूशन था ना बेटा, व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये एक ही चीज है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो एक तरह का मूवमेंट था जिसमें इट वाज एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, एक तरह का अभियान मान सकते हैं, एक तरह की स्कीम थी जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा एनकरेज किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हु इज अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल? ये अनीजा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, तो इसका आंसर Yes, भी sir. वही बताएगा। हाँ, हु इज अ पर्सन हु पुट्स Entrepreneurship. टुगेदर? हाँ Entrepreneurship. हाँ, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपस में ऑर्गेनाइज कौन करता है? दैट एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द करेक्ट आंसर। 19 इज द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आर रेफर्ड टू एज। जिया है? यस सर। हाँ, क्या है ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, किस तरह की एक्टिविटीज है ये? सर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेटा जो पैसे के लिए की जाती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक भी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये पैसे के लिए नहीं की जा सकती है। नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जो काफी टाइम से जो हम करते आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल भी है। देन नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब, एक्टिविटी का मतलब होता है द एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द मार्केट, तो ये मार्केट के लिए भी की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू द फार्मिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन 20 है संस्कृति के लिए लास्ट, विच खरीफ क्रॉप इज यूज्ड फॉर कैटल? कैटल को जवार एंड बाजरा। हाँ, कैटल को फीड करने के लिए नेचुरल सी बात है, पशुओं को खिलाने के लिए कौन सी फसल यूज करते हैं? ज्वार एंड बाजरा। तो ज्वार एंड बाजरा इज द करेक्ट आंसर। आपके रिस्पॉन्स आ गए मेरे पास। सो वी एंड अप विद दिस मीटिंग